माफ़ कीजिएगा, थोड़ी सी इंटरप्शन हो गई। इमरान खान की मैं बात कर रहा था कि उन्होंने बताया कि इससे पहले जब वज़राए आज़म जाया करते थे तो जितने खर्च में ये जाते हैं उससे 10 गुना ज़्यादा में वो लोग दौरे किया करते थे, और बेशुमार उनके दौरे हैं, आपको सबको इसका इल्म है। फिर उनके साथ एक फ़ौज जाती थी, बाकायदा टीवी चैनल्स के एंकर साहिबान और दीगर जो माशाल्लाह उनके हक़ में भाषण देते हैं आजकल। तो ये वो लोग जिनको अब ये सहूलियात मैसर नहीं है। इसी एक वजह ये भी है कि वो मुसलसल इस गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ बोलते हैं, क्योंकि उनको उन टीवी चैनल्स को वो उस तरह से इश्तिहार नहीं मिल रहे उतने पैसों के जितने वो देते थे, और उसके नतीजे में उनसे फिर अपने हक़ में कॉलम भी लिखवाते थे और अपने हक़ में भाषण भी, यानी मुसलसल तकरीरें और तहरीरें आती रहती थी। तो ये एक नुमायाँ तब्दीली पैदा की है इस गवर्नमेंट ने कि उनको बिला वजह आवाम के टैक्स का पैसा ना खिलाया जाए, बेशक वो मनफी प्रोपेगेंडा करें या ना करें। फिर सफ़र ख़र्च को कम किया गया, इसके अलावा इंपोर्ट्स जो हैं उनको कम किया गया, क्योंकि जब एक मुल्क दिवालिया हो रहा है तो फिर उसको गैर ज़रूरी चीज़ें इंपोर्ट नहीं करनी चाहिए, और एक्सपोर्ट को बढ़ाया गया है और नुमायाँ तौर पर बढ़ गई है। इसकी बाकायदा वर्ल्ड लेवल की जो कंपनीज हैं, वर्ल्ड लेवल के जो तज्जिया निगार हैं वो बता रहे हैं। इसके अलावा अपने इर्द गिर्द के ममालिक से ताल्लुकात बेहतरीन बनाए। इंडिया के अलावा, इंडिया से भी कोशिश की गई, लेकिन इंडिया के अलावा अब देखें ईरान से बेहतरीन हो गया, सऊदीया से बेहतरीन हो गया, रशिया से बेहतरीन ताल्लुकात हो गए। बाकी जो ममालिक थे उनके साथ तो थे ही। तो तुर्की के साथ बेहतरीन है। अभी इन दिनों में आगे मैं ज़िक्र करूँगा कि तुर्की भी आ रहा है और बहुत सारे माहदे उसके साथ हो रहे हैं। मलाइशिया पाकिस्तान में अपनी फैक्ट्री लगा रहा है प्रोटॉन की। तो ये जितनी चीज़ें हो रही हैं, फिर उसके अलावा जो सीपैक को बिल्कुल स्लो कर दिया गया था उसको अब तेज़ करके उस काम को बढ़ाया जाए, जिसके नतीजे में हम लोगों का ही फ़ायदा होगा, हमारी कौम के लोग भी उसमें मुलाजमतें हासिल करेंगे। तो ये चीज़ें नुमायाँ तौर पर जो सामने नज़र आ रही हैं, इसके नतीजे में इसके अलावा जो बेहतरीन काम किए गए हैं, जिस तरह ये बात की जा रही है कि जी खाली बातों से क्या होता है, ये बातों का ही नतीजा है। मुख्तलिफ़ लोगों से मुख्तलिफ़ चैनल्स पे जाके जो बातचीत की है इस इमरान खान ने, उसके नतीजे में एक नुमायाँ फ़र्क नज़र आ रहा है, एक नुमायाँ तब्दीली नज़र आ रही है कि लोगों का जहन चेंज हुआ पाकिस्तान के मामले में। तो अगर आप कहें जी खाली बातों से, खाली तकरीर से क्या हुआ, तो ये हुआ है। अभी मैं मज़ीद भी बताता हूँ कि और क्या हुआ। यूनेस्को की सदारत 1 साल के लिए पाकिस्तान को मिली, ये एक नई एक खुशखबरी है आपके लिए। अब आप कहेंगे यूनेस्को क्या चीज़ है? ये है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन, साइंस एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसके नतीजे में हम उनके यानी यूनेस्को के अंदर 44 ममालिक इसके मेंबर हैं। उनकी नज़रों में हमारा कुछ मकाम बना है तो उन्होंने सदारत के लिए वोट दिया है। इससे पहले 4 साल के लिए मेंबरशिप पाकिस्तान को मिली थी। अब पाकिस्तान 1 साल के लिए यूनेस्को का सदर रहेगा। इसमें वोटिंग में 154 लोगों ने पाकिस्तान के हक में वोट दिया, 154 ममालिक ने, और 2019 से लेकर 2023 तक पाकिस्तान इसका मेंबर है। तो ये एक बड़ी कामयाबी। आप कहेंगे इसके नतीजे में क्या होगा? खाली मेंबरशिप से, खाली सदारत से क्या होने वाला है? इसके नतीजे में ये ममालिक हमारे हक़ में काम करेंगे और हमारी जो पॉलिसीज़ होंगी उनको वो पॉजिटिवली देखेंगे, और हमारे मुल्क का इमेज दुनिया में जैसे जैसे बेहतर होगा, हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, सियाहत बढ़ेगी। सियाहत के हवाले से पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने अभी स्विट्ज़रलैंड में जब गए थे तो वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम से जब बात कर रहे थे, उस दौरान में किसी ने ये वीडियो भी शेयर की थी, उसका भी मैं जिक्र कर देता हूँ कि इसी वर्ल्ड फोरम में नवाज शरीफ साहब बैठे हैं, वो क्वेश्चन हो रहा है, उनको समझ ही नहीं आ रही क्या जवाब देना है। कुछ पर्चियाँ वो लेके जाते तो थे, उसमें से क्या लिखा हुआ है वो साफ नज़र आ रहा है। तो उसके मुकाबले पे इमरान खान ने जो वहाँ तकरीर की है, उसके नतीजे में अब फिर वही बात हो गई, लोग कहीं तकरीर से क्या हो गया? तकरीर से वहाँ पर रवाबित पड़े हैं और एक अच्छा इमेज पाकिस्तान का उस दुनिया में, यानी इकनॉमिक फॉर्म में ये है कि बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो वहाँ पर मौजूद होते हैं, बहुत सारी दुनिया के हर मुल्क से आए होते हैं।
जब इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर आएगी, वो कंपनीज देखेंगी कि एक ऐसा लीडर पाकिस्तान को मिल गया है जहाँ पर अब पैसे डूबने का इम्कान कम है, जहाँ पे हमारे लिए ईज़ ऑफ बिज़नेस पैदा की जा रही है। और ये मोटो है इमरान खान का कि आसानियाँ पैदा करनी है, जो भी इन्वेस्ट करना चाहिए उसके लिए आसानियाँ पैदा करो। पहले क्या होता था, मुश्किलात होती थी, हर जगह रिश्वत देनी पड़ती थी तो वो जो रिश्वत लेने वाला अमला है वही अब रुकावटें डालता है। तो जब तक इस चीज़ को ठीक नहीं किया जाता तो इन्वेस्टमेंट नहीं आनी थी। लिहाजा उन चीज़ों को ठीक किया जा रहा है, तभी वहाँ से चीखें निकल रही हैं और वो हर वक्त प्रोपेगेंडा किया जा रहा है ताकि किसी तरह रिवर्स हो गए उनका जो सिस्टम था वो चलता रहे। तो अब सेहत के हवाले से इमरान खान ने वहाँ पर बात की कि स्विट्ज़रलैंड में ये हो रही थी। स्विट्ज़रलैंड बहुत ऐसा दुनिया का मशहूर तरीन मुल्क है जहाँ लोग सेहत के लिए जाते हैं, और वहाँ पर 80 अरब का उनकी सिर्फ सेहत से आमद है। और पाकिस्तान को अगर देखें तो पाकिस्तान ने 6 अरब के लिए IMF से रब्ता किया था कि हमें 6 अरब दे दें, इतनी ज़रूरत। और एक मुल्क 80 अरब उस सेहत से कमा रहा है। इसकी तरफ पहली गवर्नमेंट्स ने तवज्जो ही नहीं दी। इमरान खान ने खास तौर पर इसकी तवज्जो दी और वहाँ पर उन्होंने खड़े होकर कहा कि पाकिस्तान के जो शुमाली इलाका जाते हैं ये स्विट्ज़रलैंड से डबल हैं और हम इसमें आसानियाँ पैदा कर रहे हैं, और इसके नतीजे में पूरी दुनिया इस तरफ मुतवज्जो हो रही है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान के वो व्यूज़ दिखाए जा रहे हैं और वहाँ पर इसको डेवलप किया जा रहा है। तो इसके नतीजे में आप देखें कितनी सेहत के नतीजे में हमें कितने फ़ायदे होंगे। इसके जब सेहत के लिए लोग आएंगे यहाँ पर, तो इसमें ये वो ट्रैवल करने वाले लोग हैं, जो यानी ट्रैवलिंग वाले शोबे, बसें, कारें, गाड़ियाँ, ड्राइवर्स, इन लोगों को काम मिलेगा। फिर फूड के हवाले से जो खाने वहाँ पर लोग खाएंगे, गैर मुल्क से आएंगे, वो एक पूरी इंडस्ट्री है जो चलेगी। फिर इसके नतीजे में होटलिंग के इंडस्ट्री चलेगी। फिर इसके नतीजे में जो गाइड्स लोगों को चाहिए होते हैं वो उनकी इंडस्ट्री चलेगी। और रिज़ॉर्ट्स जो दूसरे मुल्क भी इधर बनाएंगे और पाकिस्तान में भी रिज़ॉर्ट्स मज़ीद इजाफा होगा मुख्तलिफ़ जगहों पे। तो ये सेहत के नतीजे में एक बहुत बड़ा एक बहुत बूस्ट आने वाला है पाकिस्तान के लिए। और अब तो UK ने भी जो 2015 में पाबंदी लगाई थी पाकिस्तान जाने से, लोगों को रोका था कि वहाँ पर आसानी नहीं, ख़तरा है उस इलाक़ों में सफ़र करना। तो अब इसके नतीजे में ये होगा कि UK ने ये ऐलान कर दिया है कि पाकिस्तान जो है बेहतरीन मुल्क है सैर व सेहत के लिए, और वो इलाके बिल्कुल महफूज हैं। तो ये किस तरह से हुआ? ये इमरान खान की इन सारी पॉलिसियों के नतीजे में हुआ, उसके इस बोलने के नतीजे में, उसके लोगों दुनिया के फोरम्स पर जाकर बात करने के नतीजे में हुआ। तो फिर भी आप कहते रहेंगे जी इन्होंने क्या किया। ये सारा कुछ हो रहा है और इसके नताइज अगले सालों में आपने देखने हैं और आप देखेंगे इंशाल्लाह। और पाकिस्तान को महफूज तरीन मुल्क करार दिया जा रहा है इस वक्त दुनिया में। ये सारा इस गवर्नमेंट की पॉलिसियों का नतीजा है। फ्रांस ने, जर्मनी ने, UK ने, और फिर आप देखें कि इससे पहले मना किया जाता था बहुत सारे मुल्कों की जो है सेहत भी मना की जाती थी और फ़्लाइट्स भी बंद हो गई थी। ब्रिटिश एयरवेज़ की फ़्लाइट आपको याद है, फ़्लाइट शुरू हो चुकी हैं, इसी गवर्नमेंट के कामों के नतीजे में हुई है। फिर अभी अमेरिका से भी डायरेक्ट फ़्लाइट शुरू होने वाली है। तो ये क्यों हुआ है? इसी के नतीजे में हुआ है, इन पॉलिसियों के नतीजे में, इस बातचीत के नतीजे में जो इमरान खान ने पूरी दुनिया में की है, और जो उसका बॉडी लैंग्वेज वो देखते हैं और वो सब महसूस करते हैं कि अब ये महफूज हाथों में है, इसलिए वहाँ पर बिज़नेस किया जा सकता है। इसमें हम आर्मी को भी नहीं भुला सकते, जिसने पिछला पूरा लंबा अरसा जनरल राहील शरीफ ने और फिर उसके बाद जनरल कमर बाजवा ने जिस तरह से ऑपरेशंस किए और इस मुल्क के अंदर से दहशतगर्दी का ख़ात्मा किया, तो इसमें आर्मी का बहुत बड़ा हाथ है। और उसके बाद जिस तरह इमरान खान ने आके आर्मी के साथ मिल के काम करना शुरू किया है और ये काम उसी तरह से आगे बढ़ रहा है, इसके नतीजे में पाकिस्तान मुसलसल तरक्की की राह पर गामज़न है। आप लोग भी ज़रा इन चीज़ों को सोचें और समझें और ये देखें कि आपने इस मुल्क के फ़ायदे के लिए बात करनी है, इस मुल्क में अनारकी फैलाने के लिए नहीं। अपने इर्द गिर्द भी लोगों को ये चीज़ें समझाएं कि हम लोगों ने दूसरों के ट्रैप में नहीं आना, जो इस वक्त शरारत कर रहे हैं और इस मुल्क को तबाही की तरफ ले जाना चाहते हैं और वो मुल्क दुश्मन साबित हो रहे हैं इसके नतीजे में। तो हम भी
नादानिस्ता उन लोगों के साथ मिलके अपने मुल्क के लिए नुकसान का बायस बनते हैं जब हम ऐसी बातें करते हैं जो नेगेटिव हैं। जबकि मैंने आपको बार बार बताया है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है कि बशिर वला तुनफ़िरू, बिशारत की बातें तो करो, खुशखबरी तो लोगों को सुनाओ, लेकिन नफ़रत वाली बातें मत फैलाओ, किसी के खिलाफ भी नफ़रत मत फैलाओ। वो गवर्नमेंट हो, वो आपका कोई हमसाया हो, कोई आपका दोस्त हो, किसी के खिलाफ भी नफ़रत की बात ना करो। इसमें फिर मजहबी रवादारी भी इसीलिए आ जाती है कि मज़हब के हवाले से भी किसी को निशाना न बनाओ, और हर एक के लिए ख़ूबसूरत बात और ख़ूबसूरत पैगाम देके चलो। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें इसकी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बहुत लंबी होगी वीडियो, लेकिन ये सारी बातें करनी आपसे ज़रूरी थी ताकि शायद मेरे कुछ कहने से, मेरे इस बोलने से कुछ किसी का भला हो जाए, और हमारे वतन का तो इससे भला हो गई, मुझे इसका यकीन है। और मैं इंशाअल्लाह ताला इसी तरह आपसे बातचीत करता रहूँगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।